इस समय हम मौजूद हैं आईआईएम जम्मू के कैंपस में और हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जो कि यूजीसी के चेयरमैन हैं। प्रोफेसर कुमार, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर कुमार, इस समय समूचे देश में चर्चा चल रही है कि शिक्षा का जो सेक्टर है इसमें सुधार कैसे लाए जाएं, रिफॉर्म्स कैसे लाए जाएं। कल ही ये खबर आई कि सीबीएसई जो है इसकी तैयारी कर रही है कि 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए ओपन बुक एग्जाम का कॉन्सेप्ट जो है उसको लागू किया जाएगा। क्या यूजीसी भी इस पर विचार कर रहा है कि उच्च शिक्षा में भी ऐसा हो सकता है? देखिए, ओपन बुक एग्ज़ाम कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है। स्कूल एजुकेशन में इसको इम्प्लीमेंट करना ये बहुत वेलकम डिसीजन है। और हायर एजुकेशन में बहुत संस्थाओं में जैसा आईआईटीज़ हो, आईआईएम्स हो और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ओपन बुक एग्ज़ाम कॉन्सेप्ट ऑलरेडी है, लेकिन हम इसको मास स्केल में करने के लिए ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यूजीसी इसके बारे में गाइडलाइंस बना के सभी यूनिवर्सिटीज़ को एज एन ऑप्शन हम ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। मतलब जो ओपन बुक एग्जाम का कॉन्सेप्ट है ये यूनिवर्सिटी स्तर पर भी होगा, विश्वविद्यालयों के स्तर पर भी होगा, कॉलेजेस के लेवल पर भी होगा। इस पर यूजीसी जल्दी काम करेगी। होना चाहिए। ओपन बुक एग्ज़ाम से क्या होगा, हमारा स्टूडेंट्स का माइंड में स्ट्रेस कम होगा और ये रॉट लर्निंग जो है वो कम हो जाएगा, एप्लीकेशन ओरिएंटेड लर्निंग आएगा। तो इसलिए ओपन बुक एग्ज़ाम को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारा एजुकेशन सेक्टर में बहुत डाइवर्सिटी है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसको कैसा इम्प्लीमेंट करना, इसके लिए हम यूजीसी ज़रूर गाइडलाइंस बनाएंगे और सभी यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो जो कोर्सेज में ये पॉसिबल हैं, ऐसा नहीं है कि सभी कोर्सेज कोर्सेज में में ओपन बुक एग्ज़ाम नहीं कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस निर्णय लेना कौन सा कोर्सेज में ये ओपन बुक एग्ज़ाम पॉसिबल है। समझते इस पर विचार करना काफी ज्यादा आवश्यक है सभी स्टेक होल्डर्स। काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। अचानक कभी भी यूजीसी ऐसा रिफॉर्म्स नहीं लाते हैं। पहले हम स्टेक होल्डर से डिस्कस करने के बाद, वो फीडबैक लेने के बाद ही हम गाइडलाइंस को लाते हैं। ओपन बुक एग्ज़ाम्स के विषय में भी हम ऐसे ही करेंगे। प्रोफेसर कुमार, ये जो ओपन बुक एग्जाम का कॉन्सेप्ट है और जो अभी की परीक्षा जो पद्धति है जो अभी चल रही है, अभी की परीक्षा पद्धति में आपको क्या लगता है कि क्या क्या खामियां हैं और ओपन बुक एग्जाम उसको कैसे सुधार सकता है? देखिए, अभी जो सिस्टम है इसमें हम ये स्टूडेंट्स को मौका नहीं मिलेगा क्रिटिकली थिंक करने के लिए। बिकॉज हमारा एग्ज़ाम सिस्टम भी ऐसी है कि हम बुक से कुछ पढ़ के मगअप करके एग्ज़ाम्स लिख के मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट्स को। हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हमारा स्टूडेंट्स को हम क्रिटिकल थिंकर्स बनना चाहते हैं। एनईपी 2020 भी वही एडवाइस करते हैं। तो प्रोफेसर कुमार, अगर सरल भाषा में कहूँ थोड़ा, क्योंकि युवा वर्ग के लोग फिल्में बहुत देखते हैं, जैसे थ्री इडियट्स में दिखाया गया था कि सफलता के पीछे मत भागिए, काबिल बनिए, सफलता आपके पीछे अपने आप आ जाएगी। डेफिनेटली डेफिनेटली देखिए, अल्टीमेटली हमारा स्टूडेंट्स को ऐसी इकोसिस्टम हम तैयार करना चाहिए। वो इकोसिस्टम में स्टूडेंट्स ने एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सपीरियंशियल लर्निंग से नॉलेज एक्वायर करेंगे। इससे क्या होगा, जब स्टूडेंट्स कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पास होगा, रियल वर्ल्ड में जो चैलेंजेस आते हैं इसको फेस करके इसको प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनने के लिए मौका मिलेगा। तो इसलिए ओपन बुक एग्ज़ाम तो एक तरीका है, लेकिन और ज़्यादा भी हम रिफॉर्म्स लाना चाहिए, जैसा मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, स्किल एजुकेशन और स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ऑफ आवर स्टूडेंट्स। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि कुछ स्टूडेंट्स ने स्कूल सिस्टम से ड्रॉप आउट होगा तो इनका भविष्य क्या होगा। इनके लिए भी हम स्किल कोर्सेज को डिज़ाइन करके इनको भी ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हमारा फोकस ओनली ऑन दो स्टूडेंट्स हु आर इन द यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। हमारा फोकस है कि सभी यूथ हमारा देश में जो है इनको स्किल एजुकेशन हो, नहीं तो यूनिवर्सिटी कॉलेज एजुकेशन हो, ये प्रोवाइड करना हमारा जिम्मेदारी है।
प्रोफेसर कुमार, अगर हम सुधारों की बात करें उच्च शिक्षा में, अभी हाल ही में हमने देखा कि यहाँ जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू विश्वविद्यालय ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया, डिज़ाइन योर ओन डिग्री। यानी कि पहले वर्ष में बच्चों को जो सिलेबस दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, उसके आधार पर बच्चे देखेंगे कि उनकी रुचि किस में है, तो उसी हिसाब से आगे अपने वो सब्जेक्ट्स चुनेंगे, आगे उसी में स्पेशलाइजेशन बनाएंगे। तो डिज़ाइन और ओन डिग्री का कॉन्सेप्ट है। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये कॉन्सेप्ट बाकी विश्वविद्यालयों में भी जो है इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और क्या समझते हैं ये कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है? देखिए, हम पिछले साल यूजीसी ने अनाउंस किया नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। इसमें हम ऐसा डिज़ाइन किया कि किसी यूनिवर्सिटी ने लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाहिए तो ये फ्रेमवर्क को यूज़ करके ला सकते हैं। तो ए डिज़ाइन योर ओन डिग्री comes from the National Higher Education Qualification Framework. इससे स्टूडेंट ने एक मेजर एरिया को चूज़ कर सकते हैं और दो माइनर एरियाज अलग अलग सब्जेक्ट में, जैसा फिज़िक्स मेजर हो सकता है, माइनर हो सकता है इकोनॉमिक्स, और दूसरा माइनर हो सकता है डेटा एनालिटिक्स। तो अभी क्या हो रहा है कि जो नया जॉब्स आ रहा है इसमें नई नई स्किल्स चाहिए। तो एक ही सब्जेक्ट में हम सुपर स्पेशलिस्ट बन गए तो हमारा अपॉर्चुनिटीज़ भी कम होगा। इसलिए डिपेंडिंग ऑन द रुचि ऑफ द स्टूडेंट, द एस्पिरेशन ऑफ द स्टूडेंट, दे कैन एक्चुअली चूज एंड पिक द कोर्सेज एंड डिज़ाइन योर ओन डिग्री। एंड ये बहुत अच्छी स्कीम है और सभी यूनिवर्सिटीज़ में भी ये डिज़ाइन योर डिग्री पॉसिबिलिटी है और बहुत यूनिवर्सिटीज़ भी इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। प्रोफेसर कुमार, जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं, होता क्या था कि 3 साल वो पहले बैचलर्स डिग्री करते थे, फिर 2 साल मास्टर्स डिग्री, उसके बाद फिर एमफिल, और उसके बाद फिर वो पीएचडी कर पाते थे। अब जो यूजीसी की जो गाइडलाइंस आई है, दिशा निर्देश आए हैं, उसके अनुसार आपने जो एमफिल का जो रिक्वायरमेंट है इसको खत्म कर दिया है। इसके पीछे जरा मुझे बताइए कारण क्या है और इससे क्या सुधार आएगा? देखिए, ग्लोबल प्रैक्टिस ये है कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी पीएचडी में एलिजिबल हैं। तो अभी हम 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने के बाद 4th ईयर में स्टूडेंट्स को रिसर्च ट्रेनिंग का ट्रेनिंग मिलेगा। कैसा रिसर्च करना है, रिसर्च मेथडोलॉजी और कुछ रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर भी काम करेगा। जो एमफिल में ट्रेनिंग हो रहे हैं अब 4th ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में हो जाएगा। उसलिए यूजीसी ने एज पर NEP 2020 रिकमेंडेशंस हम 4th ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को CGPA 7.5 मिनिमम है तो पीएचडी में ज्वाइन करने का एलिजिबिलिटी देने के लिए हम रेगुलेशन पास किया। मतलब ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि 4 साल की डिग्री रहेगी और चौथे साल ही जो शोध की जो बात होती है बच्चों को पढ़ाई जाएगी, सिखाई जाएगी, और उसके बाद सीधा वो पीएचडी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। करेक्ट। देखिए, मतलब प्रोसेस को कम कर दिया गया है। राइट, बाय 22 years लेट्स से ए स्टूडेंट हैज़ कंप्लीटेड 4 year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और अगले 3-4 साल में वो पीएचडी खत्म कर देंगे। 26 साल तक पीएचडी समाप्त हो जाएगी। साल तक पीएचडी खत्म हो जाएगा और एक प्रोडक्टिव आदमी होगा। यूनिवर्सिटी से बाहर जाके किसी डोमेन में, किसी प्रोफेशन में कंट्रीब्यूट करेंगे एज ए यंग थिंकिंग पर्सन। प्रोफेसर कुमार, एक आखिरी सवाल। एक बात हुई थी कि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति होती थी उसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता था कि या तो बच्चों को पीएचडी होना चाहिए या नेट होना चाहिए। फिर आपने उसमें एक रिफॉर्म लाया कि पीएचडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है लेकिन नेट क्वालिफाई हुआ होना चाहिए। फिर बाद में बात आई कि अगर उसी सेक्टर से जुड़े हुए इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं लोग, उन्हें भी सीधा नियुक्त किया जा सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके बारे में जरा इस पूरी प्रक्रिया के बारे में बताएं। देखिए, बहुत लोग बिना पीएचडी भी गुड टीचर्स हो सकता है, उसलिए हम पीएचडी को एज ए मैंडेटरी कंडीशन हम इसको निकाल दिया। आपको मास्टर्स डिग्री होना चाहिए और टू शो दैट यू हैव द कॉम्पिटेंसीज आप यूजीसी नेट को भी क्लियर करना। तो यूजीसी नेट एंड मास्टर्स बिना पीएचडी एलिजिबल है असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए। और दूसरा है हमारा
यूनिवर्सिटीज़ में हम बहुत थियोरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं हमारा स्टूडेंट्स को, इनको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी जानकारी होना चाहिए। इसीलिए हम एक नया स्कीम को इंट्रोड्यूस किया यूजीसी ने, इसको कहते हैं प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जो आदमी है 15 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री हो और कुछ प्रोफेशन हो, बिना पीएचडी, बिना पब्लिकेशंस, बिना यूजीसी नेट, ऐसे प्रोफेशनल्स को यूनिवर्सिटीज़ ने और कॉलेजेस भी एज ए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस अपॉइंट कर सकते हैं। ये लागू हो चुका है? ये लागू हो चुका है, बहुत यूनिवर्सिटीज़ में ऑलरेडी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस को अपॉइंटमेंट्स भी हो रहा है। प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, आपने हमारे साथ बातचीत की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, यूजीसी के चेयरमैन, और उन्होंने हमें जानकारी दी कि उच्च शिक्षा में यूजीसी जो है क्या सुधार ला रहा है और आने वाले समय में भी क्या सुधार लाए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।